इंडियन रोडी फेसबुक के थ्रू मिला था। ओके। तो वही ऑल ओवर द कंट्रीज मीट्स वगैरह करते रहते, तो मैं उसमें मेंबर था, तो उसमें मैंने स्टिकर भेजा। अच्छा, ये ग्रीन भी फ्लैश करती है। हाँ। नाइस। नीडल स्वीप। बट एक तो गाड़ी में सबसे पहले बैठते इंप्रेशन ये है कि मैं बहुत ऊंचा बैठा हूँ गाड़ी में ना, मतलब मुझे सिडान वाली फील ना आके एसयूवी वाली फील आ रही है। मैं जैसे पोलो चलाता हूँ या मैं जब वेन्यू चलाता हूँ ना, मेरी वेन्यू की मैक्सिमम जो सीट की हाइट एडजस्टमेंट पोजीशन है ना, ये वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्टेड है, और आप बोल रहे हो कि इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट भी नहीं है। ना। तो चलो चलते हैं। एक तो टाटा की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे इसके गियर्स बहुत काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं, मैं इतने स्मूथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और पहले जैसे होता है जो हल्की गाड़ी होती है, 800 हो गई या उसके आसपास हो गई, उनमें ना जैसे ही आप ऑन करते हो एसी, अगर चलती हुई गाड़ी में ऑन करो, गाड़ी झटका लेती है। झटका मारते हैं, वो तो पावर का खेल है ना, वो इसमें तो नहीं होता बिल्कुल भी। हाँ, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में भी अगर लगा दो गाड़ी चलने की, आइडियली क्या करना चाहिए कि गाड़ी जब स्टार्ट करती है उस टाइम पे एसी आइडियली नहीं लगाना चाहिए, लेट इट रन फॉर अ फ्यू सेकंड्स, उसके बाद लगाओ तो बेस्ट है। वो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कि गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर रिक्वायर्ड रेज हो जाए, उसके बाद यू पुट द लोड ऑन इट। तो गियर शिफ्टिंग इसकी स्मूथ है। ऊपर से मैं स्टीयरिंग देखूं तो स्टीयरिंग का रिटर्न टू सेंटर होता है पूरा हो रहा है एकदम जितना होना चाहिए। ये तो दिक्कत बस मारुति में ही है। जो मेरे पास इग्निस है, जिसका मैंने रिव्यू भी किया, उसके अंदर रिटर्न टू सेंटर होता ही नहीं है, बिल्कुल डेड सेंटर है वो, लेकिन इसमें पूरा हो रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन की। तो इंजन परफॉर्मेंस, मुझे तो अभी मैं छोटे स्ट्रेच पे चला रहा हूँ, एक तो मुझे लो स्पीड्स पे गाड़ी के गियर चेंज करने में कम स्पीड पे बड़ा गियर है तो भी कोई इशू हो नहीं रहा है गाड़ी की, मतलब परफॉर्मेंस मुझे सही लग रही है। बट आपने तो इसे हाईवे पे ड्राइव किया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इंजन को लेके? कभी पावर क्रंच लगा हो या हिली एरियाज पे गए हो चढ़ाई पे? इट इज़ अ माइंडसेट, मुझे लगता है। अच्छा। मैं जब चलाते चलाते फिगर आउट किया कि मैंने पहले तो इसी माइंडसेट से किया था यार, ऑल्टो के बराबर तो होगा ही नहीं, उसका तो इतना हल्का वेट है। हाँ। इतनी जल्दी पावर आता है उसमें। हाँ। तो ये इतनी भारी गाड़ी, तो दैट इज़ द माइंडसेट आई वेंट बाय। बट व्हेन आई एक्चुअली ड्रोव दिस कार, तो मैंने उसको ज़्यादा थॉट दिया नहीं, और ठीक ही था, मतलब ऐसा कोई ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं लगा। मुझे तो, मैं चला रहा हूँ तो मुझे पावर में तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट पावर लग रही है। ऐसे नहीं है कि इंजन टर्बो तो नहीं है इसका इंजन, तो टर्बो वाला तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के हिसाब से आपको सिटी में गाड़ी ड्राइव करनी है, हाईवे पे ड्राइव करनी है, उसके लिए सफिशिएंट पावर है आई थिंक। मैं वैसे भी मतलब पावर हंग्री ड्राइवर नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि इतनी गाड़ी में पावर होनी चाहिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, पावर के साथ साथ माइलेज कितनी दी है? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? सिटी में, हाईवे पे कैसी रहती है माइलेज इसकी? ऑन एन एवरेज सिटी में 16 के आसपास एंड हाईवे में 20 के आसपास। तो ये तो अच्छी माइलेज है ना, ये तो मारुति माइलेज बोल रहे हो। 16 की माइलेज सिटी में देना इज़ वेरी गुड, और 20 की माइलेज हाईवे पे देना आई थिंक 16 एवरेज है, मतलब ऊपर नीचे जाता है, कभी ज़्यादा, हाँ, ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे मिला के भी 16 इज़ अ वेरी गुड फिगर। और 20 की माइलेज हाईवे पे दे रही है, तो इतनी एक्सपेक्ट करते हैं। ऊपर से लोगों का वेरी इसलिए भी करता होगा क्योंकि लोग चलाते भी अलग अलग तरह से, ड्राइविंग स्टाइल तो अलग होगा ही, आप सबका गाड़ी को एक्सप्लॉइट करोगे, बहुत बुरे से चलाओगे तो माइलेज गिरेगी। प्लस एट द सेम टाइम आप सारे टाइम 30-40 पे तो नहीं चला सकते, आप बीच बीच में भगाओगे ही, नेचुरल। तो यही आपने गाड़ी ली थी तो टायर्स आपने चेंज करवाए, तो टायर में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपने टायर्स अपग्रेड कराए, और अपग्रेड करने के बाद क्या फ़र्क लगा आपको राइड क्वालिटी में? प्रॉब्लम पता है अक्सर तब तक नहीं दिखती है जब तक आप बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढते हो। तो रिसर्च करते करते इंटरनेट पे ये तो मुझे पता चल गया था कि अमेजर इज़ नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसकी राइड क्वालिटी एवरेज है। जब मैं चला रहा था मुझे ठीक ही लग रहा था, बट देन व्हेन आई सॉ पीपल सेइंग कि अरे कॉन्टिनेंटल की चला के देखो, आप चला, जो खास करके जो एक्सपर्ट्स है, जिन्होंने बहुत चलाई है टाटा की गाड़ियाँ या कोई भी सिमिलर टाइप की गाड़ी, जब उन्होंने बोला तो मुझे एक लगा कि यार शायद होगा।
मैंने थोड़ा और रिसर्च किया तो जो यूज़र्स थे उनके टेस्टिमोनियल्स थे, वो भी यही कहते थे सुपर स्मूथ टायर्स, वेरी कन्वीनियंट टायर्स, बम्प्स में लगता नहीं है एक्सेट्रा। तो मैंने कहा ठीक है करके देख लेते, इवन दो माई कार हैड ओनली रन 10,000, अभी 13,000 हुआ है। अच्छा। 10,000 पे वो चेंज हुआ था, बेसिकली फॉर द सेक ऑफ राइड क्वालिटी, एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी। अभी तो आप भी चला रहे हो, आपको भी राइड क्वालिटी। मुझे तो कोई कंप्लेन है ही नहीं राइड क्वालिटी में, मतलब खड्डों में से भी मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मतलब आपको राइड क्वालिटी में क्लियर डिफरेंस लगा? क्लियर डिफरेंस लगा रहे हैं। तो और सस्पेंशन को लेके आपका क्या राय है कि जब खड्डों में ज़्यादा बम्पी रोड्स में गाड़ी जाती है, ज़्यादा बाउंस करती है या खड्डों में ज़्यादा गड़गड़ होती है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका सस्पेंशन को लेकर? इसकी सस्पेंशन जो है ना वो बहुत मतलब इसकी अप्रोप्रिएट सेटिंग की हुई है कि ना तो ज़्यादा बाउंसी हो रही है और ना ही ज़्यादा गड़गड़ बोल रही है, तो आराम से जैसे ये सस्पेंशन का एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। ये देखो अभी मैंने इस खड्डे में से निकाली, इसी खड्डे में से मैं अगर कोई मारुति गाड़ी निकालता हूँ तो ज़्यादा आवाज़ आती है, ये इसने अच्छे से उसको एब्जॉर्ब किया है। आवाज़ भी एक चीज़ है और मतलब कार का बाउंसीनेस भी एक चीज़ है। हाँ। आज मैं तुम्हें बहुत सॉलिड एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब इसमें ट्रैवल किया था 2-3 बार ऐसा हुआ कि मेरे भैया और भाभी पीछे बैठे हैं, कभी किसी और को लेके गया, मुझे याद नहीं आ रहा कौन था वो, हाँ मेरी सिस्टर इन लॉ, वो भी पीछे बैठे। भाई साहब सबको नींद आने लगती है पीछे, तो यू कैन इमेजिन दैट इज़ हाउ कंफर्टेबल द सस्पेंशन इज। रियर सीट का तो जो है आपने स्पेस देख ही लिया था, नहीं स्पेस अच्छा, लेकिन सस्पेंशन से भी बहुत फर्क पड़ता है। सस्पेंशन से डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा स्मूथ है, पीछे बैठे आदमी रिलैक्स हो जाता है एकदम। जैसे मैं इंजन गियर चेंज कर रहा हूँ तो गियर में मूवमेंट है, थोड़ा सा प्ले तो इसमें आ चुका है गाड़ी में, स्टीयरिंग में और गियर बॉक्स में। एक ये थोड़ी सी मुझे चीज़ लगी जो टाटा मतलब इसको इम्प्रूव कर सकता है, अदरवाइज मतलब गाड़ी आपकी नई है, ये चीज़ें इतनी जल्दी फील नहीं होनी चाहिए। तो आपको कभी फील हुआ है ये? नहीं मेरे को तो नहीं, बट मुझे तो वो सॉलिड ही लगता है क्योंकि वो फोर्स लगता है ना, मतलब एकदम चंकी लगता है इसका गियर, मतलब हल्का फुल्का नहीं लगता। हाँ नहीं चंकी है, एकदम फोर्स है और एकदम प्रॉपर स्लॉट होते हैं गियर्स, तो अच्छी वाली फीलिंग आती है। बट मुझे थोड़ा सा प्ले वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन इंटीरियर्स भी काफ़ी बेटर कर दिए हैं टाटा ने, राइट? मतलब इंटीरियर में बैठकर ऊपर से आपने एम्बिएंट लाइटिंग करवा रही है तो और अच्छी हो गई है। अब तो मैं यू कैन कंपेयर इट टू द टाइम्स जब इंडिका और वो सब गाड़ियाँ हुआ, इवन जेस्ट फॉर दैट मैटर, ये तो बेसिकली जेस्ट का ही अपग्रेड है। बट जेस्ट में भी अच्छा हो गया था इंटीरियर। और अब अगर हम जेस्ट में सिर्फ एक फ़ायदा था कि वो 90 bhp का फिएट का नेशनल इंजन ऑफ इंडिया जो चलता था वो इंजन था, वो अच्छा था, वो एक तो फ़ायदा डेफिनेटली अच्छा था, वो तो सबने उसका फ़ायदा उठाया, हर कंपनी। कार वाज क्वाइट एवरेज। हमारी सोसाइटी में एक खड़ी होती है, मैं तो बाहर से देखता हूँ उसको, कई बार सोचता हूँ कि ये लेना बेटर था कि वो लेना बेटर था, बट देन दिस इज न्यू, दैट इज ओल्ड अपग्रेडेड वर्जन, तो डेफिनेटली इट इज़ बेटर। और वो बंद भी हो गई है। मतलब आप ओवरऑल इस गाड़ी से पूरे सेटिस्फाइड हो। और एक दो सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, आज अगर आप गाड़ी खरीदते तो कौन सी गाड़ी खरीदते? क्या टाटा ही खरीदते? टाटा खरीदते तो कौन सी, या टाटा नहीं खरीदते तो कौन सी खरीदते? तो काफ़ी दुविधा में डाल दिया आपने हिमांशु जी। ये तो मतलब थोड़ा सा सीरियसली सोचना पड़ेगा। आई थिंक देखो ये तो पेट्रोल है, तो मैं ये ज़रूर करता कि मैं कभी CNG या EV पे आज की तारीख पे जो हमारे इंडिया में जो प्रोग्रेस हो चुका है उस हिसाब से अभी मैं EV में उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूँ। CNG में मुझे लगता है कि पिकअप ड्रॉप होती है, करेक्ट, दीज आर, और एंड वो लाइन में जो खड़ा होने का टाइम है वो अलग। तो दोज आर 2 रीजंस व्हाई आई वुड स्टिल फील कॉन्फिडेंट कि पेट्रोल ही बेस्ट ऑप्शन है अभी भी। पेट्रोल, बट गाड़ी गाड़ी अब आती है बात गाड़ी की, तो गाड़ी के मामले में शायद फोर्ड अगर अभी भी होती, मैं शायद फ्री स्टाइल देखता। दैट मे हैव बीन माय फर्स्ट प्रेफरेंस, बिकॉज वो भगाने में भी अच्छी है, चलने में भी अच्छी है, स्टेबल भी है, स्टीयरिंग फीडबैक का तो जवाब ही नहीं है। ओनली थिंग इज इफ यू डू फर्दर रिसर्च यू माइट जस्ट कम अक्रॉस दैट उसका कभी एनकैप रेटिंग नहीं आया इंडिया के लिए, राइट? वो एनकैप रेटिंग है, इसका तो आ चुका है, इसका 4 है, ठीक है। अभी भी मतलब टाटा से खुश हो, आज भी आप गाड़ी खरीदो टाटा दोबारा से खरीद सकते हो आप, राइट? वो टाटा आप देखो ना, मैं वही अच्छा हाँ, ये तो मैंने बोला ही नहीं कि एक बार एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेफ्टी में आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मूव टू समथिंग एल्स जो कि बिल्कुल डब्बा है इन कंपैरिजन। अगर आप अभी आपने दरवाजे खोल के बंद करके देखे, यही चीज़ आपने मारुति के साथ किया हो, यही चीज़ आपने Hyundai के साथ किया हो, आपको वो पेपर लगेगा। मुझे बहुत पहले याद है, मैंने विटारा ब्रेजा के डैशबोर्ड पे ऐसे मारा था, वो दब गया था अंदर। शायद आज भी हो जाए, बट पहले तो हुआ था। तो
वो नाम के लिए 4 स्टार दे रहे हैं, बट इट्स द बॉडी इज नॉट स्ट्रांग। एंड इसमें तो ऊपर से नीचे तक स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है हर जगह। नहीं, ये तो है। तो हाँ, मतलब वो है कि एक बार आपके कॉन्फिडेंस आ गया है ब्रांड में, तो फिर आपके लिए मूव करना मुश्किल है। मतलब किसी का बुरा एक्सपीरियंस रहा हो तो वो अलग बात है, सेफ्टी के मामले में। सेफ्टी के मामले अब आज की तारीख पे, क्योंकि लोग इतने इम्पेशेंट हो गए ऑन द रोड्स दैट मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट नो किस साइड से कौन आ रहा है, खास करके इंडिया जैसे कंट्री में। 360 डिग्री विजन चाहिए। बस ऊपर से ही कूदना बचा है। हर इंसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 360 कैमरा लगा के चलाए। और वो चलाएगा भी तो उसका कैमरा पे ध्यान देगा कि सड़क पे ध्यान देगा। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज टू मच। तो दैट बीइंग सेड, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, विच इज व्हाई आई थिंक टाटा रूल्स। मे बी सम ईयर्स, अगर आप यही सवाल मुझसे 10 साल पहले करते, व्हेन आई वाज अ लिटिल यंगर, मे बी मोर ब्रैश, आई वुड वांट टू ड्राइव फास्टर देन व्हाट आई एम ड्राइविंग टुडे, तब मेरे लिए फास्ट चलाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तब शायद मैं सेफ्टी, अरे गया तेल लेने, मेरे को गाड़ी भगाना है बस, तब मैं शायद मारुति बोलता। लेकिन अब नहीं, अब फैमिली होने के बाद अब नहीं। राइट। बट और लोगों को भी यही सीखना चाहिए कि जो यंगस्टर हैं उनको भी शायद ये बात जल्दी समझ में आ जाए कि भगाने में कुछ नहीं रखा है। तो आपसे आखिरी सवाल, गाड़ी का सेफ होना ज़्यादा ज़रूरी है या गाड़ी सेफ चलाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट? दोनों इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। एक दूसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं कह सकते आप। दोनों बराबर इम्पोर्टेंट है। हाँ, दोनों बराबर इम्पोर्टेंट है। देखो, सेफ चलाना मतलब ये है कि आँख, नाक, कान सब कुछ खुला रहना चाहिए रोड पे। आपको यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो आप 24 घंटे नहीं, मतलब जितनी देर आप चला रहे हो, लेफ्ट राइट ऊपर हर जगह नज़र होनी चाहिए। ज़रा सी भी नींद आए, साइड में रहो, रुको, मुंह हाथ धो, चाहे तो नैप मार लो। उसके जितने भी आप व्लॉगर्स के ट्रिप्स देखेंगे, कई लोग ऐसे हैं जो बिना सोए चलाते हैं। आई ऑलवेज अवॉइड नाइट ड्राइविंग फॉर दिस रीज़न। रात, एक तो लास्ट मिनट में रात को क्या आ रहा है सामने से पता भी नहीं चलेगा। Correct. दूसरी बात है कि देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी कि आपको किसी भी वक्त नींद लग सकती है, कितना भी आप फ्रेश क्यों ना हो। Correct. ये तो सही बोल रहे हो आप। और इसके अलावा एक चीज़ और, कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक बार गाड़ी ले ली हमने, ठीक है, गाड़ी लेके हम वो हो गए, फ्री हो गए कि हमने तो सेफ गाड़ी ले ली, अब कैसे ही भगाओ। वो चीज़ मुझे थोड़ी सी गलत लगती है। हाँ। कि आपने गाड़ी ले ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे ही भगाओगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी भी है। क्योंकि आप इसके प्रतीक क्या है, प्रतीक सिंह है कि क्या नाम है उसका, जो सेफ्टी के इंडिया, अच्छा बंद कर दिया क्या? नहीं, चल रहा है। प्रतीक के सेफ्टी के वीडियोस आते हैं जिसमें वो दिखाता रहता है रैंडमली कि क्रैश यहाँ हो रहा है, क्रैश वहाँ हो रहा है। अब मैं एक ग्रुप में हूँ, इंडियन रोडी, वहाँ पे वो लोग टाटा को, वो जो उसका हेड है वो टाटा को बड़ा अपोज करता है फॉर द सिंपल रीज़न कि भाई लोग तो सेफ्टी को टेस्ट करने निकले हैं, ऐसा लग रहा है सेफ्टी को टेस्ट करने निकले, बाहर जा रहे, बट रैंडम जो आप कह रहे हो, रैंडमली किसी भी तरह चला रहे, कहीं भी ठोक रहे। हमने तो नेक्सॉन ले ली, नेक्सॉन 5 स्टार है, भगा लो। नहीं, सिर्फ भगाओ नहीं, पिलर पे मार के देख लो, इधर चढ़ा के देख लो, उधर कर लो यार, ऐसे तो नहीं है ना। बट रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग भी तो कुछ होता है। करेक्ट। क्योंकि मुझे सबसे खराब तब लगा, एक एक्सीडेंट आया था टाटा एल्ट्रोज का, टाटा एल्ट्रोज 2 टुकड़ों में तोड़ दी। एक उससे 1-1.5 साल पहले एक एक्सीडेंट आया था, किया सेल्टोस 2 टुकड़ों में तोड़ दी थी बीच में से। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन कैसे ही चला रहा है कि गाड़ी को बीच में से तोड़ दे रहे हो आप, मतलब उसके लिए क्या टैलेंट है, ऐसे कैसे भगा दे रहे हो आप गाड़ी को। मैं मतलब ऑल्टो को भी नहीं तोड़ सकते यार, वो एक हल्की कार है, बट इसके लिए मतलब आपको बहुत गंदी गाड़ी चलानी पड़ेगी कि आपने गाड़ी भगाई, कुदाई, घुमाई और ऐसे मारी कि गाड़ी 2 टुकड़ों में टूट गई। उसमें तो जब एल्ट्रोज 5 स्टार कार है, उसको मतलब जो हम चीजें कार्टून में देखते थे वो एक्चुअल में हो रही है। तो 5 स्टार रेटिंग का मतलब क्या रह गया, आप तो एल्ट्रोज को भी तोड़ दिया 2 टुकड़ों में। तो ये तो आपका टैलेंट ही अजीब है। बट हाँ, सही है कि ओवरऑल दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप गाड़ी कोई भी ले लो, आपको तो सेफली चलाना ही चलाना है। लेकिन हाँ, ये है कि जब आप गाड़ी खरीद रहे हो तो इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हो कि जब गाड़ी ले ही रहे हो तो जो बेटर ऑप्शन है उतने ही पैसों में जो एक सेफर ऑप्शन मिल रही है वो क्यों ना ले। बिकॉज क्या है कि देखो, कुछ केसेस में आपकी गलती हो सकती है, तब आप जिम्मेदार हो भी सकते हो। हाँ। तब आप कोशिश कर सकते हो कि यार काश मैंने ऐसे चलाया होता, ऐसा नहीं होता। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज शायद उस टाइम गलती किसी और की है। तब किसको बोलोगे, तब किसकी जान बचाओगे। तो वही बात है कि उस टाइम पे अगर थोड़ी सी सेफ रहे गाड़ी तो फायदा होगा। बस हमने उसी में इन्वेस्ट किया है, सिंपल सी बात है। ठीक है मोनीश जी, थैंक यू सो मच अपना रिव्यू और टाइम देने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।